अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वक़ार मलिक होकर 360। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और धचका। आज जुम्मे का दिन, एक जोरदार तमाचा हुकूमत को अदालत की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार 10 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया और FBI को गाइडेंस की गई कि 7 दिन के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा की बीवी और उनके बच्चों के मुतल्लिक तमाम FBI रिपोर्ट्स को जमा कराया जाए और 30 दिन के अंदर इस फैसले को जारी किया जाए। अब इस केस से 2 बातें साबित होती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली कि उन्होंने एक ऐसे रेफरेंस को दायर किया जिसके लिए उनके पास कोई बुनियाद, कोई सॉलिड सबूत मौजूद ना थे और उसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। फरूक नसीम जो कि पहले 2-3 बार अपनी वजारत छोड़कर केस लड़ने आए, एक मरतबा फिर नाकाम होकर वापस गए। लेकिन दूसरी बात जो हुकूमत को या FBI को एक लेवरेज या प्रेसिडेंट सेट हो गया, वो ये कि अब अगर FBI चाहे तो वो दूसरे जजेस की फैमिली को FBI नोटिस दे सकता है, उनसे उनकी जायदाद, उनसे उनकी इनकम, उनसे उनकी एसेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है। जो पहले हम देखते थे कि जजेस या उनकी फैमिलीज से इस तरह के सवालात नहीं होते थे, तो ये पार्शली हुकूमत को इसका फायदा हो गया। लेकिन अगर लार्जली देखा जाए तो हुकूमत नाकाम रही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करके उसको साबित करने में। हमने देखा कि कल की जो प्रोसीडिंग थी कोर्ट की, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया आई जिन्होंने बड़े पुरइत्मीनान तरीके से, जोरदार और बड़े कम्प्लेक्स तरीके से तमाम सवालात का जवाब दिया। बैरिस्टर फरूक नसीम के तमाम इल्जामात को झूठा साबित किया और वो तमाम रिकॉर्ड्स 1983 से ऑनवर्ड्स 2003 में अपना ID कार्ड दूसरी बार और 1997 के अंदर पहली मरतबा जो ID कार्ड और उसकी डिटेल्स, और फिर 2008 से ऑनवर्ड्स जो उन्होंने जायदाद ली, और फिर जो उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचने और उसके बाद अपनी कुछ कमर्शियल लैंड बेचने की सेल डीड, परचेज डीड प्रोड्यूस की, उसके साथ उन्होंने तमाम वो एविडेंस दिए कि किस तरह उन्होंने एक जो लार्जर मनी अमाउंट थी जिसके ऊपर क्लेम किया जाता था कि लंदन के अंदर ये अमाउंट कैसे गई और कैसे जायदाद बनाई गई, वो तमाम मनी ट्रेल देने में कामयाब रही। अब वो FBI के पास रेफरेंस चला गया है। अब इस 10 रुकनी लार्जर बैंक में से 7 लोगों ने हिमायत, जिसमें हिमायत की कि FBI को ये केस मुंतकिल किया जाए और FBI चेक करे कि जो मनी डीड और सेल एंड परचेज डीड दिखाई जा रही है उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, और अगर किसी किस्म का फ्लॉ है या कोई एम्बिग्यूटी नज़र आती है, कोई कानून के खिलाफ बात वाज़ेह होती है, तो 30 दिन के अंदर FBI ने उसको प्रोड्यूस करके अपनी जजमेंट उसके ऊपर देनी है। अब इस सारी बात के अंदर हमने देखा कि 2 तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें वाज़ेह हुए। नंबर 1 एस्पेक्ट ये था कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, रेफरेंस दायर किया गया, उसके अंदर हुकूमत के पास ठोस सबूत मौजूद नहीं थे जिसके बेस के ऊपर 10 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एक प्ली ली गई थी कि उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को इस रेफरेंस दायर करने के बाद जो लेटर लिखा उसको भी खारिज कर दिया गया और इस रेफरेंस को नल एंड वॉइड कहा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत को एक पॉजिटिव एज ये मिल गया कि अब हुकूमत अगर इस चीज़ को एक प्रेसिडेंट सेट कर ले कि हुकूमत किसी भी जज की फैमिली को FBI की तरफ से नोटिस जाए और FBI जो मर्जी सवालात पूछ सके और इंटरोगेशन कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो अब FBI के पास एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अब FBI किसी भी जज की फैमिली को और उनके एसेट को, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, क्वेश्चन कर सकती है। तो अब आगे हमने देखना ये है कि ये केस और ये FBI का प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म होता है या ये आगे चलता है। तो ये एक अच्छा स्टेप इसलिए है कि जो एक्शन लिया गया हुकूमत की तरफ से वो नज़र आ रहा था कि जल्दबाजी में लिया जा रहा है, और आज जब अदलिया ने उसके खिलाफ स्टील हैंड्स के साथ
ججمنٹ دی تو حکومت کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور کیسز جیسے رانا ثناء اللہ کے اوپر بنائے گئے، شاہد خاقان عباسی کے اوپر بنائے گئے، یا اور ہم نے دیکھا کہ نیب کئی بار لوگوں کو اریسٹ کر لیتی ہے لیکن اریسٹ کرنے کے بعد پروڈیوس کچھ نہیں کر پاتی، یا پروڈیوس اگر ایویڈنس کر بھی لیتی ہے تو اس کو فائنل ججمنٹ تک یا پھر ریکوری تک نہیں لے کے جا پاتی. تو اس سے پھر حکومت، ملک، عوام، میڈیا اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کیسز کو، ان ریفرنسز کو دائر کریں جن ریفرنسز سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکے. سننے کا بہت شکریہ. کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. السلام علیکم.